देखिए इस साल धान की किसानी फसल गड़बड़ है। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है असल पानी के साधन की वजह से बहुत खेती गड़बड़ा गई। पिताजी रहते थे तो हमको कोई चीज़ की चिंता ही नहीं था। जैसे खाद की जो उपलब्धता है उसका क्या कहानी है अपने यहाँ? मतलब आसानी से मिल जाता है समय पर या आधार कार्ड लगता है, अब तो बहुत बहुत समस्या है, क्या करोगे। आधार कार्ड? सरकारी ट्यूबवेल भी है, जो 3 लगा तो वही है जिसके बाउंड्री लगी हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिर से आज हम और हमारी टीम आ चुकी है प्रयागराज के चाका ब्लॉक के गांव महुआरी चकिया में, जहां हमने मुलाकात की मुलायम सिंह जी से और उनसे जाना कि वो किस चीज की खेती करने वाले हैं। ये अभी अपना खेत तैयार कर रहे थे। ये एक अच्छे खासे किसान है, इन्होंने अपना एक ट्रैक्टर लगा रखा है। इस ट्रैक्टर से वो दूसरों के खेतों में भी अपनी सहायता देते हैं। काफी देर और से हम लोग देखते हैं, हाँ, देख रहे हैं ट्रैक्टर चला रहे हैं, हाँ, पूरा खेत में और कर रहे खुद हैं। की खेती भी वे उससे संभालते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक मुहिम है जिसमें हम स्प्रे इंजीनियरिंग और सॉइल कप की ओर से हम किसानों से उनकी दिक्कत, उनकी समस्या को जमीनी स्तर से जानने का प्रयास करते हैं। उन्हें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, और उनकी समस्या को खुद में महसूस करना चाहते हैं, जिनसे कि हम उनके लिए कुछ जरूरी एवं सहयोगी कदम भविष्य में उठा सके। और आशा करते हैं कि हम लोग इसमें जरूर सफल होंगे। तो अब मैं उम्मीद करूंगा मुलायम सिंह जी से कि वो बताए कि वो अभी अपने इनके पास टोटल कितनी भूमि है, मतलब कितने खेत में वो खेती करते हैं। हमारे पास इस समय 2.5-3 बीघा खेती है। 3.5 बीघे की खेती है। तो खेती आपने मतलब कब से शुरू की, कब से ऐसा आप मानेंगे कि आप? मेरे पिताजी के तो करते करते तो जीवन बीत गया। ठीक है। अब उसी में हम लोग भी जब से पैदा हुए चल रहे हैं। तो लगभग बचपन से खेती कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई लिखा के खेती बाड़ी में कूद गए। अरे तब होगी आपकी? हमारी उम्र इस समय 27-28 साल है। 27-28, आप मान लीजिए 20-25 साल से ऊपर है कर रहे हैं। हमको खेती 11 साल हो गया करते हैं। 11 साल। हाँ, अपने ऊपर से। तो 11 साल में आपने किन किन चीजों की खेती की होगी लगभग, आप अगर बता पाए तो? जैसे गेहूं है, चावल है, साग सब्जियां हैं, जोंधरी बजरी है, इधर सरसों राई है, बस यही सब होते हैं। कभी गन्ना किया? गन्ना खेती करते, लेकिन वही जो नील गाय आजकल सारा छुट्टा के गाय हो छुट्टी है, इनकी वजह से कहाँ कर पाए। हाँ, बाकी भी लोगों से हम लोग मिले तो नीलगाय की समस्या जो है बहुत जटिल। वही चीज अब जैसे घेर, देखिए अभी घेर दिया पूरा, ये तो सेफ्टी हो गया। नहीं घेरा होता ये भी बर्बाद है फसल। क्या करें, वो भी आ जाते हैं तो किससे क्या करे। गोरुआ छूट गए हैं कि किसान क्या करे। मतलब जो यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है कहाँ किसान की, कि आपके गांव में हम 2-3 बार आए हैं, बहुत किसानों से बात हुई, जो वो पूरी सबसे बड़ी जो समस्या है उनके लिए वो है नीलगाय की। नीलगाय और आवारा जो पशु है, जो गाय वाय छोटा छोटा जो घूम रहे हैं, बस वो सबसे बड़ी दिक्कत अगर किसी की है वो है। अब वो फसल चाहे जो हो, गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, सब में नीलगाय की समस्या है। तो आप अगर अपने परिवार के बारे में अगर कुछ बता पाए, अगर आप बताने में अगर आप छोटे से आपके अगर कुछ वो ना हो। बता रहे हैं कि आप बचपन से किसानी करते आए हैं, तो कितनी समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, या क्या क्या दिक्कतें हुई, या फिर बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आप बताएंगे कुछ, उससे हमको सीखने को मिलेगा, कुछ जनता जो देखेगी। अरे जैसे खेती बाड़ी है, कभी फसल सही हुआ, कभी कमजोर हुआ। जी बिल्कुल। कभी जानवर से घाटा हुआ, कभी नीलगाय से, कभी पानी से मार खा गए, कभी मेहनत भी नहीं कर पाए। तो फिर एक सही से होता है। तो फिर कैसे उसको रिकवर करते हैं, कैसे उसको मतलब अब ऐसे नहीं खींच तान के कैसे करते हैं अपनी खेती। जैसे अब जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपके घर की जो आय होगी, मतलब कि इनकम का जो स्रोत होगा, आय का साधन होगा, वो आपका अपना खेत होगा और ये ट्रैक्टर होगा। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बोलिए। हाँ, यही होगा। तो जैसे कि फसल बर्बाद हो गई आपकी, तो फिर उस समय में सरकार की ओर से कोई मदद, कोई सहायता? कोई सहायता पहले तो जानते ही नहीं थे।
अब धीरे धीरे जानकारी होने लगा यूट्यूब मोबाइल से। तो अब इससे मदद लेने के सोचते हैं, लेकिन ये होता है कि 2-4 बीघा कर क्या लें, इसलिए घाटा आपस सब बर्दाश्त कर जाते हैं। अब क्या सरकार दे क्या न दे। अब सरकार की भी पहुंचने में हमारी बात बहुत दूर लग जाएगी और आने में 4 चमचा लोग खा जाएंगे। सही बात। तो किससे अपने दुख रोए, किससे कहें। यही दिक्कत है। पहले जाएंगे दीजिए भैया 5,000 तब आपको बाद भेजें। तो कितने होंगे आपके घर में बच्चे, कितने आपके लड़के हैं? अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं और 4 भाई की शादी हुई है, दोनों बहनों की शादी भी हुई है। बड़े भाई के 3 लड़के हैं। आपके कितने बच्चे हैं? अभी तो मेरी एक ही लड़का नहीं है। अच्छा, एक भी लड़के अभी तो मेरे 2 साल शादी हुई है। अच्छा आपकी तो नहीं। हम सब छोटे, लेकिन हमारी आप एक युवा किसान है। हाँ, आप युवा किसान है लेकिन अनुभवी किसान है। अनुभवी कारण है, बचपन से ही पिताजी के साथ लगे हुए हैं खेती में। तो आप पूरे खेती से संतुष्ट हैं अपनी? हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने जो खेती सीखी वो पिताजी से सीखी, पिताजी से आपने खेती सीखी, उनके साथ खेती किया, उनके साथ काम किया। हाँ। और अब वो चीज अब आप संभाल रहे हैं। तो कैसे उनसे वो चीज आप तक कैसे वो मतलब आई, और कैसे आप उनकी कमी को कैसे महसूस करें? और पिताजी रहते थे तो हमको कोई चीज की चिंता ही नहीं था, न खेती से न बारिश से रहता था, लेकिन कम आज है काल नहीं है, तो अपना खेती को देख लेते थे। अब नहीं है तो वही उनके न रहने पूरा समस्या झेल पा रहे हैं। कहा तो नहीं चल पा रहा है, तब भी चला रहे हैं रोई के गाय के। कितना साल हो गया आपके पिताजी को? गया 2 साल है। 2 साल हुए। साया हट गया, इसे में परेशानी में है, कुछ कहने के लायक नहीं। और आप अपने सबसे छोटे भाई हैं अपने? सब छोटे हैं। और आपके जो आपसे जो बड़े 3 भाई हैं वो क्या करते हैं, आप अगर बताना सब वैसा प्राइवेट नौकरी करते हैं। वो तीनों? हाँ, तीनों जने। तो आप ही हैं एक जो किसानी कर रहे हैं? हम ही किसानी करते हैं। पिताजी हम एक ट्रैक्टर दिला के चले गए थे कि बेटा चलाओ इसको, किस्त भी हम ही भर रहा हूँ अभी। तो पिताजी आपके लिए किए हैं? हमें लिए किए थे, नहीं 3 भाई किए, 4 के। अब इसी में अगर 4 चले गए, 4 काल बंटवारा 4 पाएंगे, हम अकेले नहीं पा जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी इसका किस्त हम ही भर रहे हैं। लेकिन अभी आप ही संभाल रहे हैं। पिता का साया सर से हटा तो बहुत, तो आप एकदम टूट गए होंगे, बहुत टूट गए हैं। पूरा परिवार सब 4 भाई अलग हो गए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं इसे में। तो मतलब अभी जो अब आपकी नई शादी हुई है, 1-2 साल बाद आपके बच्चे होंगे, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, मतलब उसका जो एकमात्र साधन है वो यही खेती और ट्रैक्टर। और आपका ये ट्रैक्टर, इसकी किस्त की क्या स्थिति है? अब तक की है किस्त आपकी? अरे अभी किस्त हमारी 1.5 साल अभी है। तो कितने की महीने जाती होगी लगभग? हर महीना 15,500 जाती है। आप कितनी आमदनी कर लेते होंगे ट्रैक्टर से? इसमें अब पहले तो बहुत थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब ज्यादा एक सीजन का चला तो 30-35 हजार निकलना मुश्किल है। उसका क्या कारण क्या हुआ उसका? कारण ये है कि पहले ट्रैक्टर नहीं थे, ट्रैक्टर की कमी। अब ट्रैक्टर इतना हो गए हैं कि इससे काम ही नहीं निकल रहा है। जिधर देखो उधर ही सब चमचा लोग लगे हैं। सबके पीछे की वजह है बेरोजगारी। अब इन लोगों का है कि इन लोगों का तो खुद का खेत है, खुद का किसान है ये लोग। अगर हम लोग खेती न करें, गेहूं चावल न बेचे, तो हम ट्रैक्टर लोन न भर पाए। ट्रैक्टर भी खिंचा जाए, हम लोग के भी रोड पे आ जाए जमीन जगह बिक के। पशुपालन भी करते हैं आप? हाँ, 2-4 भैंसिया गैया रखे हैं। अच्छा, गाय भैंस रखे हैं? हाँ रखे हैं, उसको उसी से दूध माठा निकालते हैं, घी गान बेचते हैं। हाँ, अपना भी परिवार जियाते हैं। मतलब आप लोग मतलब शुद्ध रूप से खेती किसानी, प्योर किसान जो कहता है कि सुबह उठा, गाय दुहा, सुबह उठा, चारा कबार किया, खेत में चला गया, दुहा गारा तो खेत बारी गया, मतलब ट्रैक्टर चला रहे हैं। मतलब जिसके घर की 1-1 रुपए की जो आमदनी है वो खेती पे ही डिपेंड। अब जैसे कि पशु है, तो पशु का जो चारा है वो भी तो अपने खेत से ही आता होगा। खेत अगर नहीं है, नहीं पैदा दे रहा, मोल भी खरीदते हैं। हाँ, तो वो महंगा पड़ता है होगा, वो जो चुन्नी चोकर जो है वो आपको महंगा पड़ता है। होता है कि पेट जियाए कैसे अपना भी, बच्चे के भी। एक किसान होने के नाते आप अपने पशुओं को हरा चारा खिला पाते हैं? बिल्कुल भैया, जैसे मेरे दाने में चारा है, ये काट के खिलाते हैं। खेते बारे में बजरी लट्ठा है वो भी काट देते हैं। गेहूं चावल क्या करेंगे धानों, पियरा वगैरह काट के खिलाते हैं। जब नहीं पूछता तो मोल भी खरीदते हैं। ये है, आपने अपनी खेती के लिए पूरे संसाधनों को इकट्ठा कर रखा है। जैसे ट्रैक्टर रखा है आपने अपने खेत के लिए, गाय है, उसके गोबर से आप खाद बना के खेत में यूज कर सकते हैं। गोबर खाद का यूज इस्तेमाल करते हैं? हाँ, गोबर गाय भैंस के खेत में फेंकते हैं, बाहर नहीं फेंकते। बहुत अच्छी बात। और जो दुकान से खाद लेते हैं आप लोग, उसका इस्तेमाल? उसका भी खेत में करते हैं। जैसे अब गोबर के ना ही काम में आई तो खाद देखे थे खेती खराब हो रहा है, तो वो भी किसान दुकान से लाते हैं। खाद की जो उपलब्धता है उसका क्या कहानी है अपने यहाँ?
मतलब आसानी से मिल जाता है समय पर, या क्या दिक्कत, क्या समस्या? नहीं अगर नहीं, कुछ समय बताना पे चाहे। मिलता है खादी वादी, लेकिन वही है कि जैसे अब हमको उसके संग वो चीज नहीं चाहिए, मिलाने उलाने वाला चीज, वो चीज नहीं लोगे तो देगा ही नहीं खादी। आधार कार्ड लगता है, अब तो बहुत बहुत समस्या है, क्या करोगे? आधार कार्ड के साथ क्या है कि जैसे देखिए कि खाद में सब्सिडी मिलती है। अब जैसे 1000 रुपए का जो यूरिया का बोरा है, वो सरकार को, उसको कंपनी को बनाने में उसको लगता है 1000 रुपए। हाँ। लेकिन आपको यहाँ मिलता होगा 350 रुपए में मिलता होगा। हाँ 300 में। तो वो जो 700 रुपए है वो सरकार देती है कंपनी को। सरकार मतलब आपके लिए कंपनी को दे रही है। तो सरकार ये चाहती है कि सरकार तो आप पे 700 रुपए खर्च किए, तो 700 रुपए आप ही को मिलने चाहिए, मतलब आप ही के हिसाब से वो जाने चाहिए, इसलिए आपका वो अंगूठा लगता है। अब जैसे क्या होगा, अब आप लोग जानते होंगे कि यूरिया से बहुत कुछ और भी बनता है क्या। तो पहले क्या होता था कि जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ की जो यूरिया आता था आपके लिए, हमारे लिए, जैसे किसान के लिए, और लेकिन जो बड़े बड़े उसको दुकानदार हैं वो भेज देते थे उसको दूसरे जगह, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में यूरिया काफी महंगा बिकता है, या फिर फैक्ट्री में उसको भेज देते थे। सरकार तो दी आपके लिए, आपको सब्सिडी काट के दिया, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले, अभी जो खाद की जो दिक्कत है वो पहले कहीं ज्यादा थी, अब धीरे धीरे चीज ठीक हो रही है, और इस वजह से तो आधार कार्ड वाला सिस्टम तो इस वजह से है। हाँ, अगर कहीं पे अगर कोई होलसेलर ये अगर कर रहा है कि आपको अगर जबरदस्ती कोई चीज दे रहा है, अब जैसे आप यूरिया लिए, हमको खाद क्या करते हैं जैसे लोग, यूरिया के काम साथ है, कुछ और लगा दिए कि ले लीजिए, जैसे यूरिया है, डीएपी है, डाई वही है, उसका उका का मिलाने के आता है, पोटास, ऐसे जैसे हमको नहीं जरूरत है, हमको यूरिया ही जरूरत नहीं लोगे तो यूरिया मिलेगा ही नहीं। या फिर जिंक बोरोन का जो पैकेट आता है वो आपको लेना पड़ता है मजबूरी पर, वो गलत है, आप उससे परेशान हैं। हाँ, जब अब हमारी जरूरत है एक बोरी खाद के, अब उसके पीछे हम चले 2-250 को भी खरीदे। अब जैसे 300 का इनका यूरिया हो गया, 200-250 का अलग इनको लग गया, उसको खरीदो तब तो आपको यूरिया देंगे, नहीं देंगे। ये दुकानदार में नीवी है, बड़ा, हमारे तीनों जगह यही धरना है। और दवा उवा मिल जाता है आसानी से? दवा तो सब मिलता है, लेकिन वही लगा के बोरिया के साथ पैसा भी लेते हैं। अगर हमें नहीं जरूरत है दवा के, तब खादी ना नहीं देंगे। धान लगाए हैं? धान, हाँ धान लगाए। कितनी खेती है धान की अपने? 3 बीघा है। 3 बीघा। कौन सी धान आप लोग तो रिसर्च लगाते हैं, हाइब्रिड नहीं लगता है? फसल आपकी अच्छी है धान की। अच्छा, यही है अपनी? नहीं, ऐसे धान हमारे के लगा है, हाइब्रिड लगा। हाँ हाइब्रिड है। देखिए इस साल धान के किसानी फसल गड़बड़ है। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, इस साल पानी के साधन की वजह से बहुत खेती गड़बड़ा गई, एकदम काई लग गई है, पानी झुराई गया, पानी नहीं मिल पाया, बरसात नहीं हुआ, पानी लगाए मोटर ही खराब हो गया था। अच्छा, साधन न रहने की वजह धान गड़बड़ा गया। अभी खेती इन्हीं की है कुल, ये पूरी बाउंड्री भैया की। और गंगा जी भी तो आपके यहीं पास ही में है, फिर भी पानी की दिक्कत। अब प्रयागराज गंगा जी है, तब यहाँ से कैसे आएगा? चैनल नहीं बना हुआ है, चैनल नहीं बना हुआ है। जैसे चैनल बन जाए और किसान कहे, नहर जैसे नहर है, गुगापुर हरन कही थे, बल्लापुर कही थे, इधर नहर, लेकिन हम लोग के नहर ही नहीं है। नहर है तो सरकारी ट्यूबवेल भी है, 2-3 लगा तो वही है जिसके बाउंड्री लगी हुई है। हाँ, सही। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने ना सिर्फ खेती के बारे में जाना बल्कि सीखा भी। हमने मुलायम सिंह जी से बात करते करते इस पूरे प्लॉट की जुताई कर दी। अब ये बीज बोने के लिए तैयार है लगभग। अब इसमें और क्या बाकी है? अब इसमें और क्या होगा? उसके करेंगे कल्टीवेटर से। ये तो रोटावेटर हो गया। हाँ, कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके फिर सरसों डाल के फिर एक बार रोटावेटर चलवाएंगे उसको। वही बस ऐसे ही ऊपर से ऊपर ही रह जाएगा। हाँ, अब ये खेत सरसों बोने के लिए कम्प्लीटली तैयार है। मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो चुकी है। इसमें अब पूरी जो नीचे की जो नमी थी ये कम्प्लीटली पूरी तरह से ऊपर आ चुकी है। ये बस अब एक कल्टीवेटर से 2 गहरी जुताई होगी इसमें, और बस इसमें सरसों लग जाएगा। और ये सरसों ठीक आज से 2-3 महीने बाद तेल के रूप में हमारे आपकी सब्जियों का जायका बढ़ाएगा। ठीक है, और उस जायके का जो असली हकदार है वो है हमारे मुलायम सिंह जी, क्योंकि ये इन्हीं की मेहनत है, और इन्हीं के वजह से, इन्हीं के मेहनत के बलबूते हम 2-3 महीने बाद वो सरसों तेल खाएंगे, है कि नहीं? वो तो दिक्कत ये है कि
हमें इनकी मदद करनी है, हमें इनका सहयोग करना है। अगर हमें उस तेल को लंबे समय तक खाते रहना है, अच्छे स्वस्थ रहना है, तो हमें इनको छोड़ना मत नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य, ये हमारे देश के किसान, और किसान है तभी सब है, किसान नहीं है तो इस देश का कुछ नहीं है। आप इस चीज को मान रहे होंगे, किसान से ही सब कुछ है। आदमी 2 दिन बिना फोन के रह सकता है, लेकिन 1 घंटे बिना रोटी के नहीं रह सकता है, लेकिन यही बात है, तभी तो आप लोग खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग मुलायम सिंह जी से मिले, बहुत कुछ जानने को मिला, इनके घर परिवार, इनके फैमिली, इनकी खेती, इनकी शादी हुई तो कैसे इनका भविष्य में क्या सोच रहे हैं, कैसे इनका जीवन यापन होगा, इनके भाइयों के बारे में जानने को मिला, सब कुछ जानने को मिला, इनके खेत, इनका काम, इनका व्यवसाय, इनकी जीविका, सब जानने को मिले। तो बस अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही जुझारू, कर्मठ और युवा किसान से। हमारी कोशिश रहेगी कि हम युवा किसान से मिले, क्योंकि वो क्या है कि वो भविष्य की चीजों को देख रहा है और वो भविष्य में चीजों को संभालेगा, वो इस देश का भविष्य है। तो हमारा मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवा किसानों से मिले। युवा किसान, ऐसे युवा किसान जिन्हें खेती की समझ भी हो, जिन्होंने खेती की भी हो, जिन्होंने खेती को समझ रखा है, उनसे हम मिले और उनसे जानने की कोशिश करें। मुलायम सिंह जी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम इनकी अच्छी खेती, अच्छी फसल की शुभकामनाएं देते हैं इनको, और हम इन्हें ये वादा करते हैं कि हम इनसे मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ स्प्रे इंजीनियरिंग और सॉइल कप की टीम आपसे विदा लेती है। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए किसान के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।